फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। आज हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ एनवायरमेंटल साइंसेस। सबसे पहले आपको ये जानने की ज़रूरत है कि इन्वायरमेंट जो वर्ड है इसका मतलब क्या है, ये आया कहाँ से है। ये फ्रेंच वर्ड है, इसका मतलब है टू सराउंड। ये ड्राइव हुआ है, एनवायरमेंट वर्ड ड्राइव हुआ है एनवायरमोर, इसका मतलब है टू सराउंड, टू एनक्लोज, मीन के इर्द गिर्द, हमारे इर्द गिर्द का जो माहौल है इसको हम सराउंड्स कहते हैं। अब इसके अंदर दो चीज़ें आ जाती हैं जो मेन है। उसके अंदर बायोटिक फैक्टर्स हैं और नॉन बायोटिक फैक्टर्स हैं, जिसको हम एबायोटिक फैक्टर्स भी कहते हैं। बायो फैक्टर्स के अंदर जो लिविंग थिंग्स आ जाते हैं, ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, बर्ड्स, प्लांट्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ETC, ये सारे के सारे बायो है, लिविंग है। उसके बाद जो हम एबायोटिक फैक्टर्स है, इसके ये उन चीज़ों की बात करेंगे जिनका लिविंग थिंग्स के साथ इंटरेक्शन है। फॉर एग्जांपल जैसे हवा, पानी, मिट्टी, रोशनी, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, डिफरेंट गैसेज जितने भी हैं, आग, ये सारे के सारे क्या हैं, एबायोटिक फैक्टर। इन सबका इंटरेक्शन लिविंग थिंग्स के साथ है। तो एबायोटिक फैक्टर और बायोटिक फैक्टर्स, ये सारी चीज़ें आ गई। At the present, a greater number of environment issues has grown in size, the complexity day by day, threaten the survival of the mankind on Earth. We study about these issues, bodies and effects. अब इसके अंदर कहने की कोशिश कर रहा है कि जो दिन ब दिन हमारे हालात बिगड़ते जा रहे हैं, हमारी ज़मीन के हालात, क्योंकि ह्यूमन की पॉपुलेशन दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, उसको रहने के लिए जगह चाहिए। वो क्या करता है, जंगलात को काट देता है। जंगलात के जाने से पहले वो जो फसलें होती हैं उनको काटता है, फिर उन फसलों उनको रहने के लिए जगह तो मिल जाती है, कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, ऑक्सीजन की कमी, कार्बन डाइऑक्साइड का अखराज ज़्यादा, तो उस चीज़ को मेंटेन करने के लिए इनको चाहिए, अब इनको खुराक भी चाहिए होती है। ये जंगलात काट के वहाँ पे फसलें लगा देते हैं, जंगलात कटे, वहाँ से लकड़ी भी मिल गई, लेकिन जो वहाँ पर रहने वाले ऑर्गेनिजम्स थे उनको नुकसान, उनके लिए रहने की जगह कहाँ गई, उनका हैबिटेट, उनका मकसद तबाह हो गया। अब उसका मस्कन भी तो चाहिए ना, जिसको हम हैबिटेट बोलते हैं। अब उसके कुछ रीजंस हैं, बिकॉज environmental issues beings international importance. It has been well organized. The environment issues like global warming, पूरी दुनिया का एक ही प्रॉब्लम, ग्लोबल वार्मिंग एंड ओजोन डिप्लेशन, एसिड रेन, मैरीन पोल्यूशन, दिन ब दिन ओशन गन से भरते जा रहे हैं, एंड बायोडाइवर्सिटी आर नॉट मेनली नेशनल इशू, किसी एक मुल्क का इशू नहीं है, पूरी दुनिया का इशू है, बट आर ग्लोबल इशूज एंड हैंस मस्ट बी tackled with the international efforts and cooperation. Problems caused by the wake of the development, expressively increase in pollution. बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है पोल्यूशन। वर्ल्ड सेंसस रिफ्लेक्ट्स दैट 1 is every 7 persons in this planet lives in India, evidently with 60% of the world's population, only 2.4% of its land area. There is a heavy pressure on the natural resources, include land. Agriculture experts have recognized that soil's health problems like deficiency of the micronutrients and organic matter, soil salinity and damage of the soil structure. अब उससे जब ज़्यादा पोल्यूशन बढ़ेगी, पॉपुलेशन भी बढ़ेगी, तो उसको ज़्यादा अनाज की ज़रूरत पड़ेगी। अनाज जो साल में एक बार फसल होती थी, अब 2 बार। अब कोशिश करें कि साल में उसे 4 बार फसल निकालें, ज़मीन में ताकत कहाँ रह जाएगी। उसके लिए फर्टिलाइजर्स बनाए जाएंगे, उसको ज़मीन के अंदर डाला जाएगा केमिकल्स के थ्रू। केमिकल्स है, नेचुरल तो नहीं है, नुकसानदेही है, तो उस चीज़ से भी बचना है। नीड टू फॉर एन अल्टरनेट सोल्यूशन, अब उसका हमको अल्टरनेट सोल्यूशन चाहिए। ठीक है, इट इज़ एसेंशियल फॉर द स्पेशली फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द developing countries to find the alternate path of the alternative goal. We need a goal and surrender, a goal which ultimately is true goal of the development and environmental sound, that sustainable development, a goal common to all citizens of our earth. उसके बाद a goal distinct from the developing world in a manner it is from the over consuming wasteful societies in the developed world. उसके बाद need for the wise planning of the development and need to save humanity for the extinction, need for public awareness. जो सबसे बड़ी बात है, हमें पब्लिक का अवेयर कर देना चाहिए, अवेयरनेस देनी चाहिए कि हम पोल्यूशन को किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं और पॉपुलेशन को बढ़ने से किस तरह हम रोक सकते हैं। दोनों चीज़ें हमें कंट्रोल करना पड़ेगी। अगर पोल्यूशन को कंट्रोल कर लिया, पॉपुलेशन बढ़ेगी, फिर पोल्यूशन को कंट्रोल करना तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है।
अब पॉपुलेशन को कंट्रोल कैसे करना है? लोगों को अवेयरनेस देनी है, लोगों को प्रोटेक्शन की अवेयरनेस देनी है कि आप लोग प्रोटेक्शन कैसे यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा ग्रोथ पॉपुलेशन को उसको रोकना है। पुअर्टी, गुर्बत बहुत ज़्यादा है, लेकिन गुर्बत बहुत ज़्यादा है और फिर भी लोगों के 6-6 7-7 बच्चे हैं। एग्रीकल्चर को ग्रोथ को बढ़ाना है। मैंने अभी पिछले बात की, जो हमारा रियल एस्टेट का बिजनेस है दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, वो कैसे बढ़ रहा है? लोग धड़-धड़ मकान बना रहे हैं, फसलों को काट के जगह ले रहे हैं। फसलों को काटते हैं तो एग्रीकल्चर का रेट डाउन जाता है, एग्रीकल्चर को भी बढ़ाना है। फिर वो एक ज़मीन से जब 4 बार फसलें लेगा अपनी नीड को पूरा करने के लिए, तो फिर देखें ग़िज़ाई कहाँ रह जाएगी, ग़िज़ाइयत तो नहीं रहेगी। ठीक है, नीड टू रिस्टोर द ग्राउंड वाटर रिसोर्स, जो हमारा वाटर टेबल है इसको भी बेहतर बनाना। डेवलपमेंट एंड फॉरेस्ट को किस तरह इंक्रीज करें? फॉरेस्ट इन द पाकिस्तान हैव बीन श्रिंक्स फॉर सेवरल सेंचुरीज ऑन pressurized of the agriculture and other uses. Vast areas of the evergreen ones stand today as wastelands. बहुत सारा जो हमारा जैसे थर का एरिया है जो है एग्रीकल्चर के लिए, ना एग्रीकल्चर के लिए ना फॉरेस्ट है, जंगल भी है, वहाँ पे हमें एफॉरेस्टेशन, जहाँ पे कभी दरख्त नहीं लगे वहाँ पे हमें एफॉरेस्टेशन कह लीजिए, डिग्रेडेशन ऑफ द लैंड है, द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, इसको देखना चाहिए। ठीक है, उसके बाद एयर एंड द वाटर पोल्यूशन, इन दोनों को कंट्रोल करना है। एयर को कंट्रोल करने के लिए हमें माहौल दोस्त इंजन लाना ज़रूरी है, हमें जो धुआं मारने वाली गाड़ी है उन सबको रोकना है, उन सबको, अगर हम एक गाड़ी पे एक बंदा जा रहा है उसको रोकना है, 4 बंदे हैं तो फिर गाड़ी निकालें, अदरवाइज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इस्तेमाल करें, बाहर आना कम कर दें, साइकिल का इस्तेमाल ज़्यादा करें एज़ कम्पेयर टू बाइक। इन सब चीज़ों को देखते हुए हम एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, डिटर्जेंट्स का इस्तेमाल कम करें। फैक्ट्री से निकलने वाला जो धुआं है उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? चिमनी से पोल्यूशन निकलने से पहले हमने उसको कंट्रोल करना है। ये आयन बना दें, उनसे निकलने वाले वाटर है उसको कैसे ट्रीट करना है, सबसे पहले उसको टेस्ट करना है, फिर आगे जाकर डेवलपमेंट देनी है उसको, फिर रिलीज़ करें। घरों से निकलने वाला सीवेज वाटर पहले डिपॉजिट होगा, ठीक है, सीवेज के अंदर, उसको केमिकल्स डाल के उसके अंदर से हैवी मेटल को रिमूव किया जाएगा, उसको टेस्ट करेंगे, फिर वो जाके नहरों में जाएगा। इस सारी चीज़ों को मेंटेन करना हमारी ज़िम्मेदारी है। अब इसके अंदर भी हम अगर 2 नंबरी करेंगे तो फिर हमारे लिए इन्वायरमेंट को बचाना बहुत बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। अब इन्वायरमेंट्स का जो इम्पोर्टेंस यही है कि अगर हम इन्वायरमेंट को नहीं बचा सकते, पोल्यूशन को कंट्रोल नहीं कर सकते, पॉपुलेशन को कंट्रोल नहीं कर सकते, फिर हम इन्वायरमेंट को सेव नहीं कर सकते, फिर हम भूल जाएँ। फिर हमारे लिए जो मेन इशू है इंटरनेशनल लेवल पे, क्या? ओजोन, ठीक है, टेम्परेचर का बढ़ना, ग्लोबल वार्मिंग, एसिड रेन, फॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन, इन सब चीज़ों को इकट्ठे कंट्रोल करना एक बंदे के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है। सबको इसके अंदर हिस्सा डालना है। चलिए, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, आपको अच्छी लगी हो